26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो किसी और से मोहब्बत करता था और उसी के साथ 7 फेरे लेने का फैसला कर चुका था, लेकिन दिल्लगी के दौरान ही उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और ठीक कर दी। वो इनकार नहीं कर पाया। घर वालों की रजामंदी से उसने शादी भी रचा ली, सुहाग रात भी मना लिया, लेकिन उसका दिल अपनी दिलरुबा के लिए धड़कता रहा, जिसे स्कूल में उसकी दिल लगी हुई। चाहत की इसी जुनून में वो दगाबाज पिया बन गया और अपनी नई नवेली दुल्हन के पीठ में छुरा घोंप दिया। अपनी माशूका से शादी रचा ली और उसे शैतान बनकर अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा दिया। उसके बाद घरवाली और बाहर वाली दोनों को हैंडल करने लगा। जिस पुष्पा को वो फ्लावर समझकर उसके दिलों से खेल रहा था, वही पुष्पा फायर निकली और बाहर वाली के बंद कमरे का राज खुल गया, जिसके बाद शादी के डबल खेल में धोखेबाज बलमा को जेल हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में साजिन की डबल शादी वाली साजिश का पूरा सच। एक दूल्हा दो दुल्हन। 4 दिनों में युवक ने की 2 शादी। पहली अरेंज तो दूसरी लव मैरिज। 2 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी दोनों। 11 महीने बाद सौतन का खुला राज और डबल बीवी के खेल में दगाबाज पहुंचा जेल। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसके चेहरे के पीछे की सच्चाई जानकर इसकी बीवी सन्न रह गई थी। जी हाँ, ये एक दगाबाज दूल्हा और धोखेबाज पति है जो शादी का डबल गेम खेल रहा था। एक और घर में घरवाली को रखा था तो घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बाहर वाली यानी अपनी माशुका को रखा था, जिससे चोरी छिपे शादी रचा लिया था। घरवाली के पीठ पीछे बाहर वाली के साथ दिन को हसीन और रात को रंगीन बना रहा था और घर आते ही घरवाली पर प्यार लुटाता था। लेकिन इसकी डबल शादी वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया है और इसका असली चेहरा बेनकाब हो गया है, जिसके बाद ये सीधे जेल पहुंच गया है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है जो मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके से सामने आई है। हमको पता नहीं था जो शादी कैले है लड़का जी। हाँ, हमको अनजान में ऐसा हुआ है।
ये लोग अपना मन से किया था शादी, तो हमको बाद में मालूम चला कि ये लोग शादी कैले हैं। डबल शादी वाली साजिश को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के दामुचक का निवासी विकास पासवान ने परिवार और समाज की रजामंदी से 25 अप्रैल 2022 को सकरा थाना इलाके के विधा झाप की रहने वाली पुष्पा कुमारी से अरेंज मैरिज किया था, लेकिन शादी के 4 दिन बाद यानी कि 29 अप्रैल 2022 को वो दगाबाज पिया बनकर दूसरी शादी अपनी प्रेमिका के साथ रचा ली और उसे अपने घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अपनी बीवी का सौतन बनाकर बसा दिया, जिसके लिए उसका दिल धड़कता था और पुष्पा को फ्लावर समझकर उसके दिलों से खेलने लगा, लेकिन वो फायर निकली। घर वाली और बाहर वाली के खेल का खुलासा तब हुआ जब पहली बीवी पुष्पा को शक होने लगा, क्योंकि दगाबाज बलमा 15 दिन घरवाली के साथ बेडरूम में रात बिताता था तो 15 दिन बाहर वाली के साथ। 11 महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन कानों कान किसी को खबर तक न लगी। लेकिन उसके बाद धोखेबाज विकास की पहली पत्नी पुष्पा, जिसे वो फ्लावर समझकर खेल रहा था, उसे शक सताने लगा और वो अपने पति विकास के पीठ पीछे अपने नाते रिश्तेदारों के साथ मिलकर सच्चाई पता करने लगी। उसके बाद रिश्तेदार विकास के पीछे लग गए तो बाहर वाली के बंद कमरे का राज खुल गया और विकास का डबल बेडिंग वाला खेल बेनकाब हो गया। ठीक वैसे ही जैसे रियल लाइफ में 70 mm के पर्दे पर फिल्मी सितारे करते हैं, लेकिन इसने तो अपनी रियल लाइफ में फिल्म को ही फिल्मा दिया था, जो जिंदगी के पर्दे पर धोखे की आड़ में 1 साल तक चली, लेकिन उसके बाद फ्लॉप कर गई और फिल्म का हीरो घरवाली और बाहर वाली के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे चला गया। हमको बाद में पता चला था कि ये लोग शादी कैले हैं, उसके पहले हमको नहीं पता चला था। तो ये पता चला तो उसके बाद क्या किए? पता चला तो हम क्या करें उसके बाद? हम पुलिस ने सूचना दी? नहीं। खुलासे के बाद दगाबाज पति विकास की पहली पत्नी पुष्पा ने काजी मोहम्मदपुर थाने में पति के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। जहां थाने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो युवक ने बताया कि स्कूल में ही युवती से उसकी मुलाकात हुई थी और उससे वो प्रेम करने लगा था और इसी बीच परिजनों ने दूसरे जगह शादी करा दी। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी के 4 दिन बाद भी उसने अपनी प्रेमिका से दूसरी शादी कर ली और इस खुलासे के बाद अब दूसरी पत्नी से भी मामले में पूछताछ की जाएगी। वहीं पहली पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। फिलहाल आरोपी विकास जेल में है और पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर सच टटोल रही है। लेकिन जिस तरह युवक ने फिल्मी हीरो की तरह रियल लाइफ को रियल लाइफ में उतारा था और 2 बीवी को हैंडल कर रहा था, वो बिल्कुल डेंजर था, जिसकी सजा उसे मिल रही है, क्योंकि इसने एक साथ 2 जिंदगियां तबाह की है। ऐसे में सबक लेने की जरूरत है, नहीं तो आप भी घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में हवालात पहुंच सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रंजिश में अगर दिल में इंतकाम की आग धधक रही हो तो उसका अंजाम बुरा होना तय है। रक्त रंजित से कोई रोक नहीं सकता। ये हम इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि दरभंगा में कुछ ऐसा ही हुआ। पुरानी रंजिश और इंतकाम में कुछ गांव के गुंडों ने एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई और पुलिस कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर देती है, लेकिन अब तक हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में पुरानी अदावत में मौत के खेल के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से कोहराम। बदमाशों ने चाकू मार कर ली जान। पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात। ये चीख पुकार और चित्कार उस खौफनाक और खूनी वारदात के बाद की है, जिसकी डरावनी स्क्रिप्ट पुरानी रंजिश में लिखी गई है।
और साजिश के तहत तस्वीरों में दिख रहे युवक की हत्या की गई है, वो भी निर्मम तरीके से, क्योंकि मृतक के शरीर पर जख्म के कई निशान मिले हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। मौत की आगोश में खून से लथपथ सो रहा युवक कर रहा है, खौफजदा परिवार कर रहा है। उस खौफनाक मंजर को खौफ भरी नजरों से खामोश होकर देखती भीड़ कर रही है, जिसके बाद से परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी पटकथा गांव के ही गुंडों ने लिखी है, जिसके बाद पुलिस मृतक के परिजनों के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि बाकी के आरोपी घर छोड़कर फरार है। 5 गो अरेस्ट हुआ है रात में और आदमी फरार है, 7-8 गो फरार है। ठीक है, दुर्गा पूजा में ये लोग व्हाइटनर और गांव में चोरी जो होता है मोटर वोटर खुलने का, ठीक है, ये सब कांड करता है। ठीक है, और नशा वाला गोटी भी खाता है और छीन छपट भी करता है। ठीक है, और पिछले साल मंदिर कैंपस में वो व्हाइटनर सूंघ रहा था, इसके कारण मेरा भाई मना किया उसको। ठीक है, उसी के दरमियान उसी समय फिर प्लानिंग करके हमारे भाई को उस समय भी घायल कर दिया गया था। कोई आवाज़ दे रहा है संजय नाम का लड़का कि मंची ज़्यादा के मार दिल के, मंची ज़्यादा के मार दिल के, तो खेलने के लिए दौड़ के गए, वहाँ पर देखते पड़ल है। कहाँ पर पड़ा हुआ था? हम यहाँ पर देखे ला के क्या चीज़ से मारे हुआ था? छुरा मारे हुआ है। कौन सी जगह पर? टाइगर कहिए ना उसको। किस जगह पर टाइगर मारा? यहाँ मारे हुआ है, यहाँ मारे हुआ है, यहाँ मारे हुआ है। हत्या की एक खौफनाक वारदात दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छठी पोखर इलाके की है, जिसके बारे में बताया जाता है कि मृतक छठी पोखर निवासी स्वर्गीय सुखदेव यादव का बेटा मंजीत कुमार यादव है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वह 23 अप्रैल की रात करीब 9 बजे काम से घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ गुंडों ने सुनसान गली में मौका देखते ही पकड़ लिया। उसके बाद सभी धारदार हथियार से उस पर हमला करने लगे। सभी ने मंजीत पर तब तक हमला किया जब तक कि वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिरा। उसके बाद सभी आरोपी मंजीत को वहीं छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद गांव के किसी युवक ने परिजनों को हत्या की सूचना दी। हत्या की खबर सुनते ही परिवार में मातमी शोर सुनाई देने लगा। आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि मंजीत की सांसें थम गई और वो जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। उसके बाद हत्या की खबर देखते ही देखते पूरे गांव में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 5 गो अरेस्ट हुआ है रात में और आदमी फरार है, 7-8 गो फरार है। ठीक है, दुर्गा पूजा में ये लोग व्हाइटनर और गांव में चोरी जो होता है मोटर वोटर खुलने का, ठीक है, ये सब कांड करता है। ठीक है, और नशा वाला गोटी भी खाता है और छीन छपट भी करता है। ठीक है, और पिछले साल मंदिर कैंपस में वो व्हाइटनर सूंघ रहा था, इसके कारण मेरा भाई मना किया उसको। ठीक है, उसी के दरमियान उसी समय फिर प्लानिंग करके हमारे भाई को उस समय भी घायल कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या में कौन कौन से लोग शामिल थे, ताकि उन्हें गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सके, जो खूनी वारदात के बाद से घर छोड़कर फरार है। और परिजन कह रहे हैं कि पुरानी रंजिश में दरभंगा रक्त रंजित हुआ है, जिसकी सजा आरोपियों को मिलनी चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हत्याकांड का खुलासा करती है, आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है और हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराती है।
जिसकी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गद्दार ड्राइवर के डेंजर गेम की कहानी। (26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप ड्राइवर रखने के शौकीन हैं तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको सावधान करने वाली है, आपकी आंखों को खोलने वाली है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कटिहार पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से हुए लूटकांड की गुत्थी को सुलझा लिया, जिसके खुलासे के बाद हैरान करने वाली हकीकत सामने आ गई और गद्दार ड्राइवर का असली चेहरा बेनकाब हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में गद्दार ड्राइवर के डेंजर गेम की पूरी कहानी। ट्रक चालक से लूटकांड का खुला राज। ड्राइवर की लूट वाली साजिश बेनकाब। मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। यही वो तारीख है जिस दिन कटिहार जिले के बलिया बेलोन थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था और बाहर खाल बांध के पास ट्रक चालक को रोककर हथियार के बल पर लूट लिया था, जो मक्का बेचकर करीब 3 लाख कैश लेकर लौट रहा था। उसके बाद बेखौफ बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। अपराधियों की आंखों से ओझल होते ही पीड़ित ट्रक चालक ने बलिया बेलोन थाने पहुंचकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज करा दिया, जिसे आधार बनाकर जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया तो शक की सुई ट्रक ड्राइवर पर जाकर टिक गई। उसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ शुरू की गई तो उसने साजिश के सारे पत्ते खोल दिए और सच सच सब कुछ बता डाला, जो हैरान करने वाला था। उसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जो लूट की वारदात में शामिल थे। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो 6 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन इसमें एक शख्स ऐसा है जो मास्टरमाइंड है, जिसने अपने मालिक के साथ गद्दारी करके लूट की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। उसका नाम संजीव रजक है, जो व्यवसायी विनोद भगत का ट्रक ड्राइवर था। इसी ने पूरी साजिश रची थी। और इनिशियल जो पूछताछ हुआ उससे ये ड्राइवर जो था, जो कि साथ में था, उसकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई। जब उससे जो है टेक्निकल अनुसंधान हुआ और सख्ती से पूछताछ हुआ तो वो मेन साजिश करता जो है संजीव कुमार रजक, ये आजमनगर का ही रहने वाला है, इसने ही पूरी साजिश रची। पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें मास्टरमाइंड संजीव कुमार रजक, मोहम्मद सरफराज आलम उर्फ बिल्लू, मोहम्मद समीर, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद नियाज और मोहम्मद असलम शामिल है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने साजिशकर्ता संजीव कुमार रजक से पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह 21 अप्रैल की रात पूर्णिया के गुलाब बाग से मक्का बेचकर ट्रक लेकर वापस लौट रहा था। उसके पास करीब 3 लाख रुपए थे, जिसे देखकर उसके मन में लालच समा गया और वो अपराधी की राह पर निकल गया। उसके बाद अपने सहयोगियों को अपनी साजिश में शामिल किया और अपने अपराधी साथियों को आजमनगर जाने वाली बहरखाल बांध बुला लिया, जहां साजिश के मुताबिक उसके 5 साथी वहां पहुंचे और उससे करीब 3 लाख रुपए लूट लिए। साथ ही साथ उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। उसके बाद संजीव रजक खुद पीड़ित बनकर थाने पहुंच गया और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर दिया। लेकिन पुलिस मैच कुछ ही घंटों के भीतर गद्दार ड्राइवर के डेंजर गेम को ओवर कर दिया और उसके साथियों के साथ जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। जो है अपराधी को फोन कर दिया था चलने से पहले कि यहाँ पर जो है बांध पर ये जगह है बरखाल बांध, वहाँ पर जो है इन लोगों ने
मिल करके उसका पैसा छीन लिया था। तो इसमें कुल जो है 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो कुल राशि है जो कि 2,49,500 रुपये है वो भी बरामद हुई है। उसके बाद जो मोबाइल जो छीना गया था वो भी बरामद हुआ है और उसके अलावा जो है 5 मोबाइल जो इन लोगों के द्वारा घटना में प्रयुक्त हुआ है वो भी बरामद हुआ है। इस तरह पुलिस ने मास्टरमाइंड ड्राइवर की लूट वाले डेंजर गेम को ओवर करते हुए गद्दार ड्राइवर और उसके अपराधी साथियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और लूट के 2,76,000 कैश भी बरामद किए। अब सभी आरोपियों की दिन और रात दोनों जेल की सेल में कटेगी। लेकिन जिस तरह से ट्रक ड्राइवर ने अपने मालिक के साथ गद्दारी करके लूट की साजिश रची थी वो बेहद खतरनाक है, जिसकी सजा तो उससे मिलनी ही चाहिए ताकि फिर कोई ड्राइवर ऐसी साजिश की हिमाकत ना करे। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि अगर आप घर पर ड्राइवर या किसी भी व्यक्ति को काम पर रखते हैं तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड फोटो के साथ जरूर मांगे ताकि मुश्किल की हालत में पुलिस उस शख्स तक पहुंच सके। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सुई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।